हेलो गाइस, गोल के झटको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो भाई पहले आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे मैंने एक चार्ट लगा कर रखा है। भाई मार्केट के पास यहाँ पे जो पहले का यहाँ पे एक वीक का लो था, ठीक है, उसका मार्केट यहाँ पे आपका लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड भाई इसका जो नेक्स्ट कैंडल है, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पे बुलिश ही थी एंड मार्केट यहाँ पे आपको बुलिश ही मूव करता हुआ देखने को मिला, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट यहाँ से आपका अपसाइड का मोमेंटम किया। एंड भाई अगर आप ओवरऑल डायरेक्शन भी देखोगे, मार्केट यहाँ पे आपका ओपन हुआ, ठीक है। इसका जो लो है इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया एंड इसका जो लो है इसने यहाँ पे आपका ब्रेक नहीं किया था, ठीक है। एंड भाई इसका यहाँ पे हाई ब्रेक करने के बाद भी मार्केट में यहाँ पे एक पुल बैक मिला था एंड भाई इसका हाई ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे ऊपर गया एंड उसके बाद भी आपको यहाँ पे एक पुल बैक मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर हायर हाई का था एंड जो अपसाइड का मतलब ओवरऑल जो डायरेक्शन था वो यहाँ पे अपसाइड का डायरेक्शन था इन लोअर टाइम पे, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे चार्ट्स को रीड करना यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है। भाई आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 लिख के रखा है। इस एरिया के आसपास मार्केट पहले भी आपको यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिला, ठीक है। एंड अगर मैं 1 को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो बाद में जाके भाई मार्केट एग्जैक्टली उसी एरिया के आसपास से सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टाइम भी मार्केट को सेम एरिया में आपको सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई मार्केट यहाँ से भी सेलिंग में आई, यहाँ से भी पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट में मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई अगर आप उसके बाद का चार्ट देखोगे आप यहाँ पे देख सकते हो भाई मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपनिंग के साथ मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटे से मतलब टेम्पररी सपोर्ट के पास था, जिसका मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया एंड स्वीप करने के बाद भाई यहाँ पे देखो मार्केट पहले से यहाँ पे आपको सपोर्ट से मूव करता हुआ देखने को मिल रहा था। बस मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया एंड स्वीप करने के बाद यहाँ से आपको फिर से अपसाइड का मोमेंटम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से बिंदास मार्केट थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, जाने के बाद बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, उसके बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पुल बैक मिला, थोड़ा सा सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक, उसके बाद फिर से यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ से एक पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया के आसपास यहाँ से पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेने के बाद भाई यहाँ पे आपका दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट दिया, एक बाइंग हुई, एक पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिला, ठीक है। एंड भाई उसका जो स्ट्रक्चर है पहले जैसा था बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, यहाँ पे भी आपका एक्जैक्टली सेम बाइंग पुल बैक वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख ही सकते हो मैंने बस यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे रिमूव करके सेम ही चीजों को यहाँ पे दिखाया। भाई यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के सहारे आपको नीचे आ रहा हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट यहाँ पे पहली बार इस एरिया को यहाँ पे टैप किया जहां से मार्केट पहले यहाँ पे ब्रेकडाउन पिक किया था, ब्रेकडाउन के जोन को मार्केट ने यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस यूज किया, करने के बाद भाई मार्केट में उस एरिया के आसपास से आपका यहाँ पे सेलिंग होने शुरू हो गई, ठीक है। वहां से आपका बिंदा से यहाँ पे सेलिंग हुई एंड भाई उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म किया जिसके सहारे यहाँ पे दूसरी बार, तीसरी एंड चौथी बार आपको यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आपका ट्रेंड लाइन का जो यहाँ पे सपोर्ट है एक्जैक्टली मार्केट यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से भी मार्केट ट्रेंड लाइन के साढ़े ऊपर गया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन के साढ़े ऊपर गया एंड यहाँ पे भी आपका सेम ही स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अगर आप उसके बाद का चार्ट देखोगे यहाँ पे मार्केट डबल टॉप टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया, करने के बाद भाई मार्केट में आपको यहाँ पे हल्की फुल्की सेलिंग भी होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहला सेलिंग के अटेम्प्ट पुल बैक के बाद दूसरे सेलिंग के अटेम्प्ट में मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आया, उसके बाद भी आपका सेलिंग पुल बैक, उसके बाद फिर से सेलिंग, उसके बाद फिर से एक पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर का जो एरिया है ऊपर से आपका फिर से रिजेक्शन वैसा टाइप का आपका स्ट्रक्चर था एंड उसके बाद जो इसका लो है वो भी ब्रेकडाउन करने के बाद लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे फिर से अपसाइड का मोमेंटम। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई मार्केट यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे मार्केट पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार, तीसरी, चौथी एंड पांचवी बार आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे जो आपके पास मैंने यहाँ पे रेड कलर से 1 लिख के रखा है, सेम एरिया को मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा मार्केट यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार एंड यहाँ पे चौथी बार आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पहला सेलिंग का अटेम्प्ट है क्योंकि भाई गोल्ड डायरेक्टली अभी फिशर रिकवरी हर दिन नहीं करता, ठीक है। पहला सेलिंग का अटेम्प्ट है, उसके बाद दूसरा सेलिंग का अटेम्प्ट, उसके बाद मार्केट में आपको तीसरा सेलिंग का अटेम्प्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप उसके बाद का चार्ट देखोगे वेट फॉर 1 रेड कैंडल फॉर सेलिंग, भाई मार्केट यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट में सेलिंग हुई, होने के बाद थोड़ा सा पुल बैक दिया, ठीक है। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला, यहाँ पे सेलिंग हुई, एक पुल बैक के बाद देखो एक रेड कैंडल का वेट करो सेलिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो वो कैंडल फॉर्म होने के बाद भाई उसका स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट यहाँ पे ऊपर गया ही नहीं है, उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग होने के बाद भाई मार्केट फिर से आपका यहाँ पे पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद फिर से वहां से सेलिंग हुई,
सेलिंग के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ से आपका फिर से अपसाइड का मोमेंटम एंड ऊपर से आपका फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से ऊपर का आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, नीचे आपके पास यहाँ पे ये जो एक सपोर्ट है, ठीक है, उसको मार्केट यहाँ पे ऐसे हिट किया। हिट करने के बाद भाई यहाँ से मार्केट इसको यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम, ठीक है, यहाँ से अब अपसाइड का मोमेंटम हुआ, ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई। ठीक है, यहाँ पे नीचे का जो यहाँ पे एरिया, ठीक है, उसको मार्केट यहाँ पे जाकर टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ से आपका फिर से बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से बाइंग के बाद पुल बैक, उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद आपका फिर से पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड भाई आप यहाँ पे देख ही सकते हो, आपके पास मैंने यहाँ पे 3 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा के रखा है। ठीक है भाई, आप यहाँ पे देखोगे तो भाई आपके पास यहाँ पे मैंने 1 to 3 नीचे लिख के रखा है, जहाँ पे आपके पास ये जो नीचे का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, मार्केट ने पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, तीसरी बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, मार्केट यहाँ पे आपको चौथी बार भी इसी एरिया के आसपास से सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा। एंड भाई पांचवी बार भी मार्केट ने एक्जैक्टली इसी एरिया के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया। बेसिकली भाई यहाँ से आपका जितना भी यहाँ पे बाइंग हुई थी वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब 3:30 बजे से लेके भाई जो बाइंग यहाँ पे शुरू हुई वो यहाँ पे 10 बजे तक यहाँ पे फिर से यहाँ पे रिवर्स, मतलब पूरा का पूरा रिवर्स हो गई। एंड यहाँ पे टैप करने के बाद पहला सेलिंग का बाइंग का अटेम्प्ट, पुल बैक के बाद दूसरे अटेम्प्ट में आपको यहाँ से फिर से बाइंग होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बायर्स को रिमूव किया गया, एक रिट्रेसमेंट भी था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे भाई लेवल्स कैन भी यहाँ पे ऐसे मतलब सीधा लाइन भी हो सकता है एज ए रेजिस्टेंस, ऐसे नीचे हुआ तो भाई एज ए सीधा लाइन तो सपोर्ट भी हो सकता है। ट्रेड लाइंस भी एज ए सेलिंग के लिए रेजिस्टेंस काम कर सकता है एंड सपोर्ट के लिए एज ए ट्रेड लाइन भी ऐसा सपोर्ट काम कर सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई मार्केट यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया एंड 4 बार आपको सपोर्ट लेके यहाँ से आपको अपसाइड पे मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉज लेता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम, ऊपर से रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद एक पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे अपसाइड में मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड भाई यहाँ पे आप देखोगे तो भाई आपके पास यहाँ पे मैंने 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। ठीक है भाई, आप यहाँ पे देखोगे आपके पास यहाँ पे ये एक पहले का एक सेलिंग का जोन है, ठीक है, जहां से मार्केट आपको यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे 2 टाइम्स लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया। भाई आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे बेसिकली जो ये रेड लाइन है, अगर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, मार्केट इसका ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखोगे मार्केट फिर से इसका यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर यहाँ पे जो एक मैंने ब्लू कलर का जो यहाँ पे लाइन लगा के रखा है उसको टैप किया। इस बार रेड कलर का जो यहाँ पे लाइन है इसका भी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है एंड यहाँ पे पहला आइटम दूसरा आइटम के साथ साथ ऊपर का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ब्लू कलर का, उसको भी मार्केट टैप करने के बाद पहला आइटम दूसरे आइटम में आपको यहाँ पे सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से अपसाइड का मोमेंटम, नीचे के लेवल स्टेप नहीं हुए थे तो भाई बाद में से आपको यहाँ पे लेवल स्टेप हो गया। यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, एक नीचे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ से एक स्पाइक लगाया। ठीक है, ऊपर यहाँ पे स्पाइक लगा, देखो यहाँ से मार्केट अपसाइड में जा सकता था लेकिन भैया ट्रैप किया। देखिए यहाँ पे पॉज लिया, पॉज लेने के बाद अपसाइड का मोमेंटम किया, ऊपर से आपका मार्केट सेलिंग में आया। आपके पास यहाँ पे ये ब्रेकआउट का सपोर्ट था, ठीक है, जो ये ब्रेकआउट का थोड़ा सा लेवल था उसको मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट करके बाइंग हुई, पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से बाइंग हुई, ऊपर से पहला सेलिंग का अटेम्प्ट है, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक इंपल्सिव हो, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक फिर से आपको यहाँ पे एक छोटा सा मतलब देखो पहला आइटम सेलिंग का, दूसरा आइटम सेलिंग का, उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से जो एक लाइन मार्क के रखा है, अगर उसमें इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूंगा, ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की करने के साथ साथ आपके पास यहाँ पे जो ब्लू कलर का भी यहाँ पे एक लाइन है वहां से आपका सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेलिंग के बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो ऊपर से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन, उसके बाद आपके यहाँ पे सेलिंग हुई एंड यहाँ पे सेलिंग, पुल बैक, यहाँ पे सेलिंग, फिर से पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग, वैसे टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था। एंड भाई मैंने यहाँ पे जो 1 and 2 लिख के रखा है, अगर मैं उनको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, ठीक है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे एक लाइन मिलेगा, ठीक है, ब्लू कलर का जो मैंने यहाँ पे हल्का सा मार्क करके रखा है। ठीक है, तो बस उनको अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने बस इसका यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है भाई, आपका जो ब्रेकआउट का जो जोन है, ठीक है, उसको बाद में जाके मार्केट यहाँ पे जो सपोर्ट यूज किया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे तो सेलिंग हुई, यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट का जोन था, उसको मार्केट ने यहाँ पे पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस का यूज किया एंड तीसरी बार भी आपको वो यहाँ पे रेस्पेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड भाई इस चार्ट में तो मैंने बहुत सारी चीजें मार्क करके रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे बाइंग, पुल बैक, मैंने ऐसे कुछ लिख के रखा है। ठीक है भाई, बेसिकली मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो एक सपोर्ट के नाम पे ट्रेंड लाइन था, मार्केट ने यहाँ पे पहली बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार लिया। यहाँ पे मार्केट में बाइंग हुई,
बाइंग होने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देखोगे भाई मार्केट में यहाँ पे जो आपके पास सपोर्ट के नाम पे जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन से मार्केट यहाँ पे आपको बाइंग में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टैप कर यहाँ से बाइंग 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 बाइंग, ट्रेंड लाइन को टैप करके मार्केट यहाँ से आपको बाइंग में जाता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग 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 वैसे टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड भाई अब यहाँ पे देख ही सकते हो मार्केट यहाँ से आपका ऊपर गया, बाइंग हुई, एक छोटा सा पुल बैक मिला, आपके पास ऊपर का जो यहाँ पे लेवल है उसको मार्केट यहाँ पे टैप किया एंड आपका यहाँ पे लिक्विडिटी भी आपका यहाँ पे स्वीप हो गया, ठीक है। ऊपर से आपका यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप होने के बाद ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग होने के बाद ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास नीचे का जो यहाँ पे लेवल है, ठीक है, उसको मार्केट यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से फिर से आप यहाँ पे देखोगे तो भाई मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ऊपर गया, जाने के बाद भाई ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई एंड आप यहाँ पे देखोगे उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे इस एरिया के आसपास मार्केट यहाँ पे नीचे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट टाइप का मार्केट यहाँ पे फॉर्म किया, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे भाई मार्केट ने नीचे से यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने का ट्राई किया, बाइंग पुल बैक बाइंग, उसके बाद हुआ, ठीक है। आपके पास ऊपर का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, वहां से एक बार सेलिंग हुई, यहाँ से एक बार सेलिंग हुई, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई एंड भाई आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ऊपर से आपका यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ऊपर का जो एरिया जो ब्लू कलर का लाइन है वो यहाँ पे मेन सेलिंग का जोन है, ठीक है। एंड नीचे यहाँ पे जो मैंने व्हाइट कलर से मार्क किया है वो एक उसके नीचे टेम्पररी है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो ये बॉडी क्लोज हुआ था वहां से एक स्वीप करके यहाँ पे आया, उसको मार्केट ने यहाँ पे यूज किया, ऊपर के लेवल स्टेप नहीं हुए थे भाई, इसका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होना जरूरी है, नीचे आया, आने के बाद भाई उसका यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहां से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, होने के बाद भाई यहाँ पे जो सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट का मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद पुल बैक के बाद आपका यहाँ पे फिर से सेलिंग, यहाँ पे नीचे से यहाँ पे जो आपके पास जो यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, उसका मार्केट यहाँ पे नीचे से स्वीप करने के बाद यहाँ से आपका अपसाइड का मोमेंटम, ऊपर से आपका यहाँ पे जो ये जो ब्रेक डाउन का एरिया है वहां से आपका रिजेक्शन के बाद सेलिंग, पुल बैक के बाद वहां से आपका सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। भाई आपके पास यहाँ पे जो सपोर्ट है उसका मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था।